अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाइजली। हमने आज ये मेथड सीखना है कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप किस बेस पे ऑप्ट करोगे, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों का बिल्कुल ये कन्फ्यूजन, ये इशू ही क्लियर हो जाएगा कि सर मैंने कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, कौन से सेफ़ है, कौन से सेफ़ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, कौन से हिट हो रहे हैं, किस में बैकग्राउंड की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो क्या वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सीएसएस का सिलेबस। अब देखिए, ये आप लोगों के सामने सीएसएस का सिलेबस है जो 2016 में रिवाइज़ हुआ था, और उसके बाद ये सिलेबस आप लोगों का चेंज नहीं हुआ है। समझ आ रही है ना? सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीई 2016, उसके बाद ये सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक अभी जितने भी पेपर्स हुए हैं वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं। तो इसी से आपने ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लेने हैं। देखिए, आप लोगों के सामने इंडेक्स नज़र आ रहा है। इस इंडेक्स में आप लोगों के साथ तकरीबन इन्होंने 52 सब्जेक्ट्स ने मेंशन किए हैं। अब ये 52 सब्जेक्ट्स में 6 जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। अब ये 6 जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये 6 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये वो सब्जेक्ट्स है जो जो आपने खामखा लेने हैं। इसमें आपके साथ कोई चॉइस ही नहीं है। हर सब्जेक्ट का कंपल्सरी में हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है। तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये 600 मार्क्स के बने। और इसके पेपर जो हैं वो तकरीबन 3 दिन में होते हैं। एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं। समझ आ रही है ना? इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का एक दिन, जो है ना, साइंस करंट अफेयर्स दूसरे दिन, फिर पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ तीसरे दिन। ये 600 मार्क्स के आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको? अब इसमें आपके साथ कोई चॉइस ही नहीं है। हमारा जो मसला है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह ऑप्ट करें। अब ये बात याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो है आपने सिर्फ 600 मार्क्स के पेपर्स ऑप्ट करने हैं। देखिए इधर लिखा है ना, 600 मार्क्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कई पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। कई पेपर सिर्फ 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपने बहुत गौर और फिक्र से जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करनी है। आपने थोड़ा एनालिसिस करनी है। अगर एक पेपर 200 मार्क्स का है तो वो, यानी उसके 2 पेपर्स होंगे। एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का जब हो, उसके 2 पेपर्स होंगे। कभी एक मॉर्निंग में होता है तो दूसरा इवनिंग में होता है। 200 मार्क्स का कभी भी 3 घंटों में आपने नहीं देना, बल्कि 200 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 6 आवर्स देंगे। 3 आवर्स एक पेपर के लिए, 3 आवर्स दूसरे पेपर के लिए। समझ आ रही है ना? अब आपने 600 राउंड फिगर पूरा करना है बस। अगर आप 200 मार्क्स का ऑप्ट कर रहे हो तो भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप 100 मार्क्स का ऑप्ट कर रहे हो वो भी ऑप्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। ये आप देख सकते हो, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके ग्रुप बने हैं, ग्रुप्स। ये ग्रुप्स क्यों बनाए हैं? कुछ सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। अब ग्रुप 1, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं ये देख सकते हो, तकरीबन 5। फिर ग्रुप 2 को देखें, तकरीबन इसमें 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं। ग्रुप 3 में भी इसी तरह 4 सब्जेक्ट्स। इस तरह नीचे आए, इसमें 5 सब्जेक्ट्स ग्रुप 4 में,
ग्रुप ग्रुप 5 में तकरीबन ये 7 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 6 में जो है इसी तरह 7 सब्जेक्ट्स हैं। और ग्रुप 7 में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, तकरीबन अगर हम काउंट करें तो ये 10 सब्जेक्ट्स आई थिंक बनते हैं। 10 नहीं बल्कि 11 बनते हैं, हाँ बिल्कुल। अब देखिए बहुत आसान है, सही है ना। हर ग्रुप के ऊपर लिखा है कि उससे आप कितने मार्क्स के ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप 1 में लिखा है कि आप सिर्फ यहाँ से 200 मार्क्स के ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हो। समझ आ रही है ना, यानी 200 मार्क्स से ज़्यादा एक ग्रुप से नहीं ले सकते। 200 में एक सब्जेक्ट ही आता है, सही है ना। बस आपने टोटल 600 मार्क्स पूरे करने हैं। अगर वो 3 ग्रुपों से आपने लेने हैं या 4 ग्रुपों से लेने हैं, 600 मार्क्स लेने। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने यहाँ से एक ऑप्ट किया पॉलिटिकल साइंस, और फिर यहाँ से एक ऑप्ट किया, लेट सपोज उसकी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री ऑप्ट किया, तो 200 ऊपर हुए, 200 नीचे हुए केमिस्ट्री में। फिर ग्रुप 3 से इधर क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ 100 मार्क्स का ऑप्ट कर सकते हो। और इस बंदे का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, ये ऑप्ट किया। अभी लास्ट इसके पास 100 मार्क्स का है, तो इसने ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट किया। अब इसने क्या किया, 600 मार्क्स पूरे कर लिए। फर्स्ट 4 ग्रुप में ही इसने 600 मार्क्स पूरे कर लिए, तो अदर ग्रुप्स को बस चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं सिर्फ आइडियल केस आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर ग्रुप में जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करें। अब आते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किस तरह करने हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है जो हम सबको बहुत ज़्यादा तंग करता है। देखिए ये बात याद रखिएगा कि आपने जब भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, इन 4 चीज़ों को देखना है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग। देखिए एस बी मैंने लिखा है, ये अपने साथ नोट कर ले, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। ये अपने साथ नोट करें, फिर मैं डिटेल में समझाता हूँ। नंबर 1, एक सब्जेक्ट आपने तब ऑप्ट करना है जब उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो आपका, यानी आपने उसमें डिग्री की हो, 2-4 साल आपने पढ़ा हो, और तब आपने ऑप्ट करना है कि जिसमें आपने यूनिवर्सिटी में भी बेस्ट मार्क्स लिए हों, या बैचलर में आपने 80, 90, 95% मार्क्स उसमें लिए हो, और उससे आप तंग भी नहीं होती, और उससे आपने नोट्स भी बनाए हैं, या आप उस सब्जेक्ट के नोट्स आसानी से बना सकते हो, आपका टाइम सेव करता हो। जिस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, डिग्री है, आपका टाइम सेव करता है, वो ज़रूर ऑप्ट करें। आपको लगे कि हाँ यार, इसको मैं आसानी से 20 डेज़ में कवर कर सकता हूँ। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और उसके लिए रिवीजन की ज़रूरत है, और उसके लिए जो है आप 4-5 महीने दोगे तब कवर होगा, तो ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना। एक आपने टाइम सेव करना है कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, एक आपका ये है कि उस पे आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप ज़बरदस्त तरीके से उसमें पेपर करें, ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट करें। आपके साथ कंटेंट भी है, नोट्स पहले से बनाए हैं या आप बाद में बनाओगे मगर जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो नंबर 1 कैटेगरी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। कोई भी सब्जेक्ट वो हो सकता है। अगर एक बंदा है वो कहते हैं कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्या करूं, या मैंने पढ़े हैं मगर मुझे इतनी समझ नहीं आती, या मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मगर फिर भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी होगी, मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स से टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर क्या करें। तो फिर आप छोड़ दें। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मगर फिर भी आप सब्जेक्ट जल्दी नहीं कवर कर सकते, 4-5 महीने आपके लगते हैं उस सब्जेक्ट पे, तो छोड़ दे उसको। कोई भी हो छोड़ दे उसको, टाइम ज़ाया नहीं करना आपने। आपके साथ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आसानी से 15 डेज़ में कवर हो सकता है, 20 डेज़ में, 1 मंथ में कवर हो सकते हैं, तो उसकी तरफ हम आएंगे। दूसरा जो आपका है उसमें आपने देखना है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, आपका ज़बरदस्त किस्म का इंटरेस्ट है कि नहीं।
क्या? इंटरेस्ट आपने देखना है। आई से मुराद मेरा इंटरेस्ट, ये अपने साथ नोट कर ले। अगर एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और आपका डिग्री है भी नहीं, मगर आपने 2-4 सालों से आप वो पढ़ रहे हो, वैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दिन रात यूट्यूब पे उसने वीडियोस देखी है, अब सीएसएस की तैयारी कर रहा है और ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स उसके कवर हैं, और जब वो पढ़ता भी है तो आसान होता है उसके लिए। मिसाल के तो एक बंदा है, उसके लिए यूरोपियन हिस्ट्री बहुत ईजी है, उसने सारी उम्र हिस्ट्री पढ़ी है और इंटरेस्ट बेस पे जो है उसने यूट्यूब के वीडियोस भी देखे हैं, तो वो बहुत आसान है 20 दिनों में कवर करना उसके लिए। तो आप उसको ज़रूर ऑप्ट करें, आप उसमें बहुत ज़बरदस्त मार्क्स लोगे, आप जब पढ़ोगे भी आपको मज़ा आएगा, नोट्स भी आप आसानी से बना सकोगे। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं है, इंटरेस्ट भी इतने कुछ ख़ास नहीं है, मगर फिर भी जो है आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो ऑप्ट करने हैं ना, तो फिर क्या करें? ना बैकग्राउंड है ना इंटरेस्ट है, तो फिर आपने क्या ढूंढने हैं? सेफ सब्जेक्ट। सेफ, ये अपने साथ लिखे, SAFE, सेफ। ऐसे सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट करने हैं जो आपके लिए सेफ हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरा लिस्ट दिखाऊंगा आपको। एक है कि जो सेफ ना हो, एक लिस्ट ऐसे है कि जो सेफ सब्जेक्ट्स हो। तो देखिए, जिसमें बैकग्राउंड नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो तीसरा कैटेगरी आपके साथ क्या है? मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर हो, आप आपके आपने इंटरेस्ट भी नहीं है, कुछ बैकग्राउंड भी नहीं है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप ढूंढोगे सेफ सब्जेक्ट्स। सेफ सब्जेक्ट अक्सर जो होते हैं वो सोशल साइंसेज वाले होते हैं, ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स, सोशल साइंसेज, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, जो आर्ट्स में हम पढ़ते हैं ना, उसमें आपका इंग्लिश है, उसमें आपका सॉरी वो है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके जेंडर है, क्रिमिनोलॉजी है, यूएस हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। तो ये ना, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है। समझ आ रही है ना? तो हमने कितने कैटेगरीज अभी तक बनाए? 3 कैटेगरीज। एक आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। दूसरा आपका इंटरेस्ट बेस्ड। तीसरा आपने सेफ सब्जेक्ट, वो मैं इंशाल्लाह लिस्ट बनाऊंगा, आगे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इसी वीडियो में। और तीसरा जो है, जो बिल्कुल सेफ नहीं है, सही है ना, अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ सब्जेक्ट्स हैं। तो अनसेफ कौन से सब्जेक्ट है? ये वो सब्जेक्ट्स है जो पिछले सालों में हिट हुई हो, जिसमें मार्क्स नहीं आते, सही है ना? वो सब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मार्क्स नहीं आते। यूएन जब मैं लिखूँ तो वो अनसेफ है, जब एस लिखूँ तो वो सेफ है। समझ आ रही है ना? ऐसे सब्जेक्ट्स आपने कभी भी ऑप्ट नहीं करने जो बार बार हिट हो रहे हैं, जिसमें मार्क्स कम आए हैं, ओवर द ईयर्स जो है इसमें मार्क्स कम आए हैं, जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाता है, उस पे जो है फिर बंदा समझता ही नहीं है सिलेबस नहीं, क्वेश्चंस ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस पास पेपर्स में आए हैं कि समझ ही नहीं आती कि यार इसको मैं किस तरह डील करूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आज हम ढूँढेंगे, समझ आ रही है ना? जो आप बिल्कुल ऑप्ट नहीं कर सकती। अच्छा, ये सबसे पहले हम इस कैटेगरी में लेते हैं, देखते हैं। देखिए, ये जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग है, ये अगर बैकग्राउंड है आपका तो फिर ऑप्ट करो। इकोनॉमिक्स सिर्फ बैकग्राउंड वाले ऑप्ट करें, बी लिखा है मैंने। कंप्यूटर साइंस सिर्फ बैकग्राउंड वाले ऑप्ट करें। पॉलिटिकल साइंस ये सेफ सब्जेक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें,
तो आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो ये जो है सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स आ सकते हैं। सही है ना? इसमें इसमें मार्क्स आ सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस सेफ सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स आ सकता है। आखिर में मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे नज़दीक कौन से बेस्ट सब्जेक्ट्स है। सही है ना? अच्छा, फिजिक्स जिसमें आपका बैकग्राउंड हो, बी देखे मैंने लिखा है। केमिस्ट्री जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो तब ऑप्ट करें। अप्लाइड मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो तो तब ऑप्ट करें। प्योर मैथमेटिक्स इसमें भी बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिक्स इसमें भी बैकग्राउंड, जियोलॉजी इसमें भी बैकग्राउंड हो या इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा हो आपने, तो फिर ऑप्ट करें। अब ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सेफ सब्जेक्ट है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, खुद ही भी पढ़ सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सेफ सब्जेक्ट है, खुद ही भी पढ़ सकते हो। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ ये भी सेफ सब्जेक्ट है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट ये सेफ है मगर थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। सही है ना? इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सेफ है मगर डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ये सेफ है मगर सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। सही है ना? कोशिश करनी है सिलेबस भी देखनी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो अगर आपके साथ कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है तो आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो हैं ऑप्ट कर सकते हो, मगर सिलेबस लेंथी है। अगर इंटरेस्ट है आपका तो ज़रूर ऑप्ट करें। फिर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें इतने मार्क्स नहीं आते। अगर आपने बहुत ज़बरदस्त प्रिपेयर किए हैं तो फिर मार्क्स आते हैं इसमें, अदरवाइज़ इतने मार्क्स नहीं, मैंने कभी नहीं देखे इतने मार्क्स किसी स्टूडेंट के। अगर बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है तो फिर ऑप्ट कर सकते हो। सही है ना? सेफ़ है वैसे। ब्रिटिश हिस्ट्री ये भी सेफ़ है। यूरोपियन हिस्ट्री बेस्ट सब्जेक्ट है मेरे नज़दीक। ये इन 5 ऑप्शनल में से ये बेस्ट सब्जेक्ट्स है, सेफ़ भी है। सिलेबस थोड़ा लेंथी है मगर ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है पीसीएसएस की जर्नी में। यूएस हिस्ट्री जो है ये अनसेफ सब्जेक्ट है। सही है ना? ये सब्जेक्ट अक्सर हिट हुई है, सिलेबस शॉर्ट है। यूएस हिस्ट्री का जो है सिलेबस शॉर्ट है, शॉर्ट सिलेबस है, जल्दी कवर होता है, मगर इसका इतना अजीब किस्म का पेपर्स 2-4 दफ़ा आए हैं कि स्टूडेंट्स को मार्क्स ही नहीं मिले। तो शायद नेक्स्ट टाइम जो है आसान पेपर आए, मगर ट्रैक रिकॉर्ड इसका ख़राब है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये ऑप्ट ना करें। अगर फिर भी इंटरेस्ट है, आपको फीलिंग आ रही है कि मैं इसमें कोई भी डायमेंशन, कोई भी एंगल मुझसे कोई क्वेश्चन करे मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप ऑप्ट करें, वरना ना करें। देखिए ये बेस्ट सब्जेक्ट्स है। जेंडर स्टडीज़ में बेस्ट मार्क्स आते हैं, सेफ़ है। इन्वायरमेंटल साइंस भी सेफ़ है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री 50-50, इतना इतने मार्क्स मैंने इसमें नहीं देखे। अगर बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है तो फिर ऑप्ट करें। बॉटनी में जो है इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो फिर ऑप्ट करें, बैकग्राउंड फिर ऑप्ट करें। ज़ूलॉजी में बैकग्राउंड है तो ऑप्ट करें। लिटरेचर बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं सजेस्ट नहीं करता, इसको ना करें। अगर बैकग्राउंड है भी तो भी ना करें। इंग्लिश लिटरेचर मेरा फील्ड है, मुझे पता है इसका इतना ज़्यादा सिलेबस है। अगर जितना भी ज़्यादा सिलेबस बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, इसमें इतने मार्क्स आप नहीं ले सकते। इंग्लिश में आप इतने मार्क्स नहीं ले सकते। 50 भी आ जाए तो मोर बहुत ज़्यादा शुक्र की बात है। और ये बात याद रखें कि ऑप्शनल में आपने मार्क्स बनाने हैं, कंपलसरी में मार्क्स नहीं मिलते। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स बनाने हैं, कम से कम टारगेट 70 मार्क्स का होना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें जो आपको मार्क्स ना दें, तो ये अनसेफ है। उर्दू लिटरेचर भी अनसेफ है। जिसमें ग्रामर वगैरह हो ना, वो सब्जेक्ट्स मार्क्स आपको नहीं देता, ये बात याद रखिएगा।
ला अगर बैकग्राउंड है तो ऑप्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल ला विदाउट बैकग्राउंड भी आप ऑप्ट कर सकते हो, सही है ना, सेफ सब्जेक्ट हैं। इंटरनेशनल ला मार्क्स नहीं देता, हिट हुआ है, कई दफ़ा हिट हुआ है। मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर बैकग्राउंड है तो ऑप्ट कर सकते हो, विदाउट बैकग्राउंड भी हो सकता है, मगर देखे अपने इंटरेस्ट को मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। मर्केंटाइल लॉ बैकग्राउंड के साथ करें। क्रिमिनोलॉजी बेस्ट सब्जेक्ट है, सही है ना, सेफ है, सेफ। फिलोसफी ये सेफ सब्जेक्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो फिर ऑप्ट करें, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ऑप्ट ना करें। सॉरी यार, ये क्या हो गया। अच्छा, अच्छा, कितने तक हम आए हैं। अब आखिर में जो हमारे साथ है क्या है, ये देखिए, ये लिस्ट है, इसमें से कोई ऑप्ट आपने करना है। तो देखिए ये जो मैं सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट दे रहा हूँ, सही है ना, ये सारे आपने ऑप्ट नहीं करने हैं, बल्कि इसमें से सिर्फ 600 मार्क्स के ऑप्ट करने हैं। ये मैंने पहले आपको समझा दिए ना। अब देखिए इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड ज़रूरी है, बी। साइकोलॉजी विदाउट बैकग्राउंड हो सकता है। जियोग्राफी बैकग्राउंड ज़रूरी है। सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के बगैर भी हो सकता है, मगर सोशियोलॉजी हिट हुई है, 2-4 दफ़ा हिट हुई है। एंथ्रोपोलॉजी बगैर बैकग्राउंड हो सकता है, सेफ सब्जेक्ट है। पंजाबी अगर आपको पंजाबी आती है, लिखना आती है, तो पंजाबी में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आ सकते हैं। सिंधी में अगर सिंधी हो, आप सिंधी बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो सिंधी में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे सब्जेक्ट ज़रूर ऑप्ट किया करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आप बोलना भी जाते हो। ख़ास तौर पे इन सब्जेक्ट्स में जो है, अगर आपका अदब के साथ शौक़ है, अशआर के साथ शौक़ है, लिटरेचर के साथ शौक़ है, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पर्शियन, अरेबिक, ये ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे अदब, अशार उसमें है, उसका लिटरेचर आपने पढ़ा है तो ज़रूर ऑप्ट करें, ये आपको बेस्ट मार्क्स दे सकती है। इवन अरेबिक, एक बंदा है वो आलिम है, उसने अरबी अरबी पढ़ी है, वो उसका कमांड भी है, लिख सकता है, तो ज़रूर ऑप्ट करें। पर्शियन ये तो बहुत मुश्किल है, मगर अगर कोई पर्शियन बैकग्राउंड से है तो ऑप्ट कर सकते हैं। पठान में अगर कोई ऐसा है कि जिसने पर्शियन अदब पढ़ी है, समझ आती है, इंटरेस्ट है, तो ऑप्ट करें। पश्तो, बलोची, सिंधी, पंजाबी में एक सब्जेक्ट अगर आप ऑप्ट करते हो तो 70 मार्क्स आ सकते हैं, अगर आपका अदब के साथ शौक़ है और लिख सकते हो। अगर शौक़ ही नहीं है, नहीं लिख सकते, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर ऑप्ट ना करें। अब आते हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स में से जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, मेरे करीब कौन से सब्जेक्ट्स है जो सेफ़ है, जो ले सकते हो। मेरे करीब जो है, या आप इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्ट करें, या आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें। पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा मैं इस वजह से प्रीफर करता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में 200 मार्क्स का इंटरनेशनल रिलेशन भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स ज़्यादा आते हैं बनिस्बत इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में भी ज़्यादा आते हैं, मगर उस पे मेहनत ज़्यादा लगेगी। पॉलिटिकल साइंस में एक दफ़ा एक टॉपिक कवर हो गया, बस वो कवर हो गया, वो स्टैटिक ही होता है, उसमें चेंजेस नहीं आती। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, टॉपिक इवाल्व होता है। मिसाल के तौर पे ट्रम्प का ट्रेड वार आपने कवर किया है, तो ट्रम्प का ट्रेड वार है या ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, उसका डायमेंशन चेंज होते जाते हैं, तो करंट अफेयर्स पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। दोनों सेफ है, कोई ऑप्ट करे। पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं जाता हूँ तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आप भी जा सकते हो, मैं अक्सर प्रीफर ये करता हूँ। इसी तरह सोशियोलॉजी, सॉरी सॉरी, इसी तरह जो है आपका जेंडर मार्क्स देता है, सही है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, सही है ना, बस जो चीज़ें आपने पढ़ी है वही चीज़ लिखो, मार्क्स देती है आपको। न्यूट्रल रहना है, आपने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं जाना वमेन का, थोड़ा फेमिनिज़्म और वमेन को सपोर्ट करना है। वमेन एम्पावरमेंट पे अगर आप बिलीव करते हो, फेमिनिज़्म को थोड़ा बहुत मानते हो, वमेन के हुकूक के लिए जो है आप वो कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, वैसे आप
उसका काइंड पर्सन हो कि हाँ वुमेन के हक में बात कर सकते हो, तो फिर आपको मारनी पड़ेगी। अगर आप जेंडर इक्वलिटी के ख़िलाफ़ हो तो और ऐसा कुछ लिख लिया तो फिर आपके मार्क्स जा सकते हैं। मगर ये सेफ सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा एहतियात से पेपर करो ये ले सकते हो। क्रिमिनोलॉजी ज़रूर ऑप्ट करें, अगर मार्क्स लेनी है क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये ना सेक्शन 4 सेक्शंस है इसमें। सेक्शन 3 और 4 थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर इसमें मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ज़बरदस्त किस्म के नोट्स बनाओ। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैंने बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हैं, आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो। कम्प्रहेंसिव है, डिटेल्ड है और लेटेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त नोट्स बने हैं। ख़ुद बनाओगे तो टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, अगर ख़ुद नहीं बना सकते आप मेरे नोट्स ले सकते हो, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ बेहतरीन नोट्स। समझ आ रही है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 बुक्स लो, आप किसी के नोट्स ले सकते हो। अभी मेरे नोट्स जो है मैंने एस्पायरेंट्स के लिए प्रिपेयर किए हैं, डिटेल्ड में हैं। 3, 4, 5 बुक्स से मैंने नोट्स बनाए हैं, एक ही जगह पे आपको पूरा फ़ाइल मिल जाता है और बहुत ज़बरदस्त आसानी से आपकी तैयारी होती है। तो पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी सेफ सब्जेक्ट है। यूरोपियन हिस्ट्री मेरे नज़दीक सेफ सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंथी है मगर हिट नहीं हुआ अभी तक यूरोपियन हिस्ट्री। ये कितने मैंने बता दिए, 1, 2, 3, 4। ये 200 मार्क्स का है, ये 100, ये 100, ये 100, 200, 100, 100, 500 मार्क्स के कंप्लीट हो गए। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है जिसको मैं अक्सर प्रीफर करता हूँ, वो है इन्वायरमेंटल साइंस है। समझ आ रही है ना? तो अब देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस वो इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं, या अगर आप इसमें से कोई सब्जेक्ट्स ले, इसमें से पंजाबी, सिंधी, बलोची, सही है ना, पश्तो या साइकोलॉजी आप ले, साइकोलॉजी मेरे नज़दीक सेफ है। समझ आ रही है ना? ये मैंने कितने सब्जेक्ट्स आपको बता दिए, इसमें से मैंने देखे आपको ग्रुप 7 में से मैंने आपको साइकोलॉजी का बताया सेफ है। ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है पंजाबी, सिंधी, पश्तो, तो ये या साइकोलॉजी ऑप्ट करे या जो है ये ऑप्ट करे, सही है ना, ये ऑप्ट करे। एंथ्रोपोलॉजी आप ले सकते हो, मगर एंथ्रोपोलॉजी से साइकोलॉजी ज़्यादा बेहतर है। इसमें से जो है क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करे मेरे नज़दीक। ज़रूरी नहीं है कि खामखा ऑप्ट करे, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। इसमें से देखिए जेंडर ऑप्ट करे, या एनवायरमेंटल साइंस ऑप्ट करे या जेंडर ऑप्ट करे। इसमें से जो है आपने यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट करनी है, मेरे अगर मानते हो। अदरवाइज़ आप और सब्जेक्ट्स भी के साथ भी जा सकते हो। इसके साथ जो है इसमें से जो है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जा सकते हो। इसमें से कोई भी नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो फिर ऑप्ट करें। और इसमें से जो है यूरोपियन हिस्ट्री, सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें। तो देखिए मेरे नज़दीक कितने सब्जेक्ट्स हो गए, या तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें 200 मार्क्स, अगर जेंडर ऑप्ट करें तो 300 मार्क्स, अगर क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करें तो 400 मार्क्स, अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट की तो 500 मार्क्स, और अगर आपने आखिर में सोशियोलॉजी, सॉरी, आखिर में आपने ये साइकोलॉजी ऑप्ट की तो 600 मार्क्स हो गए, या अगर पश्तो, पंजाबी, बलोची ऑप्ट की तो 600 मार्क्स हो गए। साइकोलॉजी का अगर आप छोड़ना चाहते हो तो ये 600 मार्क्स आपने इस तरह ऑप्ट करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और ये देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया है कि इस तरीके से आप ऑप्ट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी मानो, सही है ना? कल को आप मुझे कहोगे सर ये मैंने ऑप्ट की है आपकी वजह से और ये हिट हो गई है, तो ये जो है अभी मुझे तो पता नहीं है, मैं तो पेपर नहीं बनाता। इसमें इस तरह भी हो सकता है कि कोई सेफ सब्जेक्ट था, अभी तक हिट नहीं हुई और वो नेक्स्ट टाइम हिट हो जाए। तो बस वो तो एस्पायरेंट के सर पे गिरती है। 1-2 पेपर में वो ख़राब होता ही होता है। वो कंपल्सरी भी आपका हिट हो सकता है। देखिए 2022 में हमारे स्टूडेंट्स का जो है, सीएसएस के स्टूडेंट्स का, एस्पायरेंट्स का, वो पेपर बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। पाकिस्तान अफेयर्स बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। 2023 में हमारे स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। और 2024 में अभी इस्लामिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हिट हुई है। 2025 में प्रेसी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आया है। तो ये
ये आपके हाथ में नहीं होता, मगर आप जो है सिर्फ कोशिश करते हो। प्रीवियस हिस्ट्री मैंने आपको क्या आपके सामने रखी है, अभी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या ऑप्ट करना चाहते हो, क्या नहीं ऑप्ट करना चाहते, सेफ़ पे जाते हो, नहीं जाते, ये आप पे अभी डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दी है, अब आपने कल को मुझे ये नहीं कहना कि सर आपकी वजह से मैंने ऑप्ट की है और ये हिट हुआ है, हिट हो सकता है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। ये एस्पायरेंट के इख्तियार में नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हिट हो सकता है, बस वो किस्मत की बात होती है, वो लक की बात होती है कि वो उसमें आप निकल जाओ। ये क्योंकि कंपटीशन है, इसमें जो है 2% रिज़ल्ट देता है सीएसएस में, सही है ना? तो ये जो है 200-250 सीट्स हैं, तो ये खुद ही आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में, फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की वजह से आपको मार पड़ती है, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वजह से आपको मार पड़ती है। तो ये आपको खुद ही एलिमिनेट करते हैं। ऐसे ओपीसी में लोग क्यों नहीं पास होते? ये इस वजह से नहीं है कि ये इतना मुश्किल है, सब्जेक्ट ईज़ी है, मगर ये इसमें क्राइटेरिया इन्होंने इस तरह रखा है कि मार्क्स नहीं देते उस तरह, बहुत मुश्किल बना दिए। इंडिया का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, उसमें ऐसे हिट नहीं होती इस तरह, हमारी बहुत ज़्यादा सख्त है, उसमें लोग ऐसे ज़्यादा पास करते हैं, मगर यहाँ नहीं पास करते। तो हर हर एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है। इनका क्राइटेरिया ये है कि ऐसे और प्रेसी में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एलिमिनेट करनी है। तो इस वजह से वो जो है हमेशा हमेशा के लिए टफ़ होता है और हमेशा के लिए उसमें मार्क्स नहीं आते। 1-2% होते हैं कि जिनके बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसके बावजूद कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, मगर ये डिस्कस ना करें कि सर मैं ये ऑप्ट करूँ कि नहीं ऑप्ट करूँ, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।